नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। बहुत ही खूबसूरत जगह झाझा के नागी डैम से लाइव। आज हमारे साथ युवा स्मार्ट जिला वन पदाधिकारी डीएफओ पीयूष बंडवाल साहब जुड़ेंगे। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री का क्या क्या निर्देश मिला था, क्योंकि आज नागी डैम नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो चुका है। लगातार अधिकारियों का यहाँ आना जाना है। कई बार मैंने यहाँ की खबरें भी चलाई है, जो आपने देखा होगा कि कई लोग जो अन्य राज्य से आकर यहाँ प्रकृति के गोद में मौज मस्ती करते हैं, प्रकृति का लुत्फ उठाते हैं। देश दुनिया से कई पक्षी यहाँ आते हैं, जिसका पक्षी अभयारण्य का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 जनवरी 2021 को किया था। नए साल में नई सौगात, नई शुरुआत हुई थी, जहाँ मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और इस जगह को बहुत ही फेमस बना दिया। हमारे साथ डीएफओ जुड़ेंगे, मैं बात करके बताने का प्रयास करता हूँ क्या क्या योजनाएं जमीन पर उतरेंगी। बने रहिएगा हमारे साथ। झाझा की धरती पे आप युवा हैं, स्मार्ट हैं सर, और नववर्ष की शुभकामना के साथ सर क्या क्या उम्मीदें हैं झाझा के लिए? देखिए, जैसा आप सबको विदित होगा कि पूर्व में भी ये स्थल यहाँ पे मौजूद था, उपस्थित था, लेकिन पिछले 1 महीनों में जो भी यहाँ के हमारे पूर्ववर्ती वन प्रमंडल पदाधिकारी थे और जो यहाँ के प्रशिक्षु पदाधिकारी थे, दोनों के सफल योगदान से, दिन रात कड़ी मेहनत की वजह से ये स्थल आज एक नया स्वरूप ले चुका है। और जैसा कि आपने बताया कि ये केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान की जा रही है। वो अन्य सभी प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या फिर इंस्टाग्राम हो, हर तरह के प्लेटफॉर्म से इस स्थल की पहचान की जा रही है। और इससे बस इस स्थल का ही नहीं, इस जमुई ज़िले का भी नाम रोशन हो रहा है। और हमारा प्रयास यही है कि जो यहाँ पे हमारे पास एसेट हैं पर्यटन के, वो चाहे नागी नकटी है या चाहे माधोपुर है, उसको हम लोग उसको और विकसित करने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें अभी नेसेंट स्टेज में है, नए स्टेज में है। इस चीज़ का भी विकास हुआ है। सर्वप्रथम हम यही चाहेंगे कि जो एक इसका आइडेंटिटी है वो लोगों के सामने आए। उसमें सबसे पहले जो यहाँ का गेट है उसके निर्माण की योजना अभी आगे आनी है। तो एक यहाँ पे भव्य गेट का निर्माण किया जाना है। उसके बाद से यहाँ पे जो पक्षी आते हैं, उन पक्षियों में जो विविधता आनी है, उस विविधता को लाने के लिए भी हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी प्रकार का भी जो संरचनाएं होती हैं, जैसे डैम के अंदर जो बांस के तंबू लगाए जाते हैं जिसपे बड़े पक्षी आते हैं, जिनको रैप्टर बर्ड्स कहे जाते हैं, ताकि वो उस पर बैठ सकें और वहाँ से अपना जो मछलियों का शिकार है शिकार कर सकें। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे इस दिशा में सोचने की कोशिश कर रहे हैं और इस दिशा में कार्यान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों ने सर बोटिंग की व्यवस्था की मांग रखी है, क्योंकि आप जिला के अधिकारी हैं और आपके वन क्षेत्र में ये है, तो सर क्या बोटिंग की व्यवस्था हो पाएगी? देखिए, बोटिंग की व्यवस्था, अब कहते हैं ना, कोई चीज़ अति में हो जाए तो वो उतना ही हानिकारक हो जाता है। बोटिंग व्यवस्था हम उसी अनुसार करेंगे ताकि यहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना उत्पन्न हो। उसको ध्यान में रखते हुए हम एक ग्रेजुअल रूप से, एक धीरे धीरे अपने एक स्तर से उस चीज़ की तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो उसकी संभावना है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम बस ये देख रहे हैं कि जो यहाँ का तंत्र है उसमें कितना व्यवधान उत्पन्न होगा। अगर उसमें ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न होगा तो बस रिसर्च और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए बोटिंग की व्यवस्था की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। आम जनता के लिए नहीं हो पाएगी, लेकिन हो सकता है। हो सकता है। और दूसरी बात सर, बाउंड्री वाल की भी बात आई है। बिल्कुल। अब चूंकि इसका एक स्तर बन चुका है, तो बाउंड्री वॉल का भी निर्माण किया जाना है, इसकी घेराबंदी की जानी है, ताकि जितने भी प्रकार के जो असामाजिक क्रियाकलाप यहाँ पे होते हैं, और ख़ासकर जो यहाँ पे जो फेरल डॉग्स हैं, जो शिकारी कुत्ते हैं, जो पक्षियों के अंडों पे अपना भक्षण करते हैं, उस पर भी रोकथाम लगाई जा सके। तो उसकी भी योजना है, वो भी हमने अग्रिम स्तर पे ले जाने का प्रयास पूरा किया है। वो पूरी हमको लगता है कि हर तरह से सफल होने का उसका अंदेशा है। और कोई सुविधा सर आम जनता के लिए यहाँ? आम जनता की, जैसे हम बता रहे हैं कि हमारे पास कई सारे संसाधन उपलब्ध हैं। यहाँ पे जो इको विकास समिति है, उसके माध्यम से जैसे जैसे यहाँ पे पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जैसे अभी प्रस्ताव पारित हुआ है कूलर में चाय की व्यवस्था कराने की। फिर धीरे धीरे जैसे हमारे पास दूरबीन है या फिर वॉच टावर्स हैं, तो वहाँ पे हम ईटीसी के माध्यम से जो भी पर्यटक आते हैं उनमें जागरूकता फैलाएंगे। जो एक्साइटिंग की जो व्यवस्था है, ताकि लोग
जो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसका आनंद ले सकें। हम सभी के अंदर एक पक्षी का जो इंथुजियास्ट है, जो एक उत्सुकता वाला जो इंसान है वो रहता है, बस उसको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। पर देखिए बिहार खास करके जमुई बहुत ही पिछड़ा। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। ये जो घटना हुई है तो इनका एक्सीडेंट कब हुआ था? 14 तारीख को कहाँ पर हुआ था इनका एक्सीडेंट? रौली गाँव। चित्रकूट। काहे से हुआ था? बस ने टक्कर मारा। कैसे बस में टक्कर मारा? खड़े थे साधन के इंतजार में, उधर से आई रोडवेज बस मोहब्बत डिपो। अच्छा अच्छा। उसने टक्कर मार दी। तो और किसी के चोट लगी थी कि खाली इन्हीं की लगी? नहीं, 3 आदमी और। तो वो भी चोटिल हुए थे? हाँ। तो इसके बाद इलाज के लिए कहाँ ले गए घटना के बाद, एक्सीडेंट के बाद? कर दी जिला अस्पताल जी। फिर वहाँ से हम सीधे बांदा गए। अच्छा, डॉक्टर ने बांदा के लिए कह दिया। बांदा से और कहीं गए हैं? लखनऊ। लखनऊ हॉस्पिटल गए। लखनऊ में कितने दिन रहे हैं? लखनऊ में 17। अंदाजा में बता दीजिए। हाँ, 17 दिन। अच्छा, तो फिर इनको लखनऊ के बाद कहाँ लेके आए थे? लखनऊ से जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तब गाँव ला रहे। तो आज गांव में आज ही खत्म हुए हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम स्वरूप पटेल है। ये जो अभी राम सजीवन जी की घटना हुई है, ये कैसे हुआ है, कब की एक्सीडेंट है? ये भरतकूप गए थे मेला देखने, जी। तो वहीं रास्ते पे खड़े थे। कब एक्सीडेंट हुआ था? 14 जनवरी को, मकर तो संक्रांति के दिन। किससे हुआ एक्सीडेंट? सरकारी बस ने मार दिया है। और किसी को चोटें लगी कि खाली इन्हीं को लगी? नहीं, कई लोगों को लगी हैं चोटें। अच्छा, तो लेकिन इसके इनको जी गंभीर ज़्यादा हो गई इनको। तो सबसे पहले इलाज के लिए कहाँ ले जाया गया? इनको करबी ले गए सरकारी अस्पताल। जी। फिर इसके बाद बांदा रिफर किया। बांदा से फिर वहाँ से डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर चले गए लखनऊ। तो लखनऊ में कितने दिन इलाज चला है? लखनऊ में लगभग 15-16 दिन चला है इलाज इनका, वेंटिलेटर में थे। अच्छा अच्छा। इसके बाद फिर? इसके बाद फिर डॉक्टरों ने कहा कि इसको ले जाइए घर। अच्छा, तो घर ले आए थे? हाँ, तो इसको घर ले आए और घर में कल अचानक मौत हो गई। तो इनके पंचनामा वगैरह हो गया? हाँ, पंचनामा तो कल आए थे जी। और कल तो हो गया। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम स्वरूप पटेल है। आप कौन हैं इनके? इनके हम साले लगते हैं। आप क्या चाहते हैं, वही बताएं। आप क्या चाहते हैं? जो बर्ड लवर ग्रुप है वो क्या चाहते हैं? लोग लगे हमारे पास उपकरण पर्याप्त हैं। हम 3 लोग यहाँ पे देखिए करने को बहुत कम। ये दूरबीन है, नए दूरबीन हमारे पास है कि अगर उसका इस्तेमाल होगा, ठीक ढंग से इस्तेमाल होगा, हमारे पास बहुत सारे पड़े हैं ये, लेकिन वो आपकी सक्षमता पे, आपकी कैपेसिटी पे निर्भर करता है और आपकी संलग्नता पे कि आप कितना उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं।